बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतिशाम हूँ। हम हर साल बाद 6 माह बाद एक ऐसा प्रोग्राम ज़रूर करते हैं जिसमें हम एक ऐसे मसले को उजागर करते हैं जो वाकई शहर फैसलाबाद के लिए, अतराफ़ में रहने वाले लोगों के लिए, जिनको कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, कानूनी मसाइल होते हैं, अदालतों से रुजू कर रहे होते हैं, उनके लिए इंतहाई प्रॉब्लमेटिक बना हुआ होता है। और वो मसला सबसे बड़ा ये है कि शहर फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच का क़याम ना होना इस बात का सबूत दे रहा है कि किस तरह पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर, पंजाब के दूसरे बड़े शहर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सिर्फ यही चीज़ मसले का बाइस नहीं बन रही। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो न्यू वकला आ रहे हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके, उनके लिए DBA में चैम्बर्स तक मौजूद नहीं हैं, जो कि इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। कई ऐसे अनगिनत इंस्टीट्यूट हैं फैसलाबाद में जहाँ पर जो है वो LLB की वकालत की डिग्रियाँ करवाई जा रही हैं, लेकिन वहाँ से हर साल पास आउट होने वाले हज़ारों स्टूडेंट के पास सिर्फ डिग्री के अलावा और कुछ नहीं होता। पीछे 5 साल की उनकी मेहनत, स्ट्रगल और आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ शहर फैसलाबाद में हो रही है। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंतहाई कम हैं। एक तो हाई कोर्ट बेंच का क़याम ना होने की वजह से, दूसरा यहाँ पर मुनासिब तरीके से जो चैम्बर्स हैं उनकी फराहमी ना होने के बायस। यही चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम वकला कम्यूनिटी के साथ डिस्कस करेंगे। हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई उम्मीदवार है, अगर कोई कैंडिडेट है जो अपकमिंग इलेक्शंस आ रहे हैं DBA के, उसके क्या मंशूर में ये चीज़ शामिल है कि उन्होंने यहाँ पर जो है वो हाई कोर्ट बेंच का क़याम, नई बिल्डिंग का क़याम, पार्किंग का ख़ास तौर पर एक बड़ा मसला, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना कैसे पॉसिबल किया जाएगा, सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस की जाएंगी। एक चीज़ जो मैंने अभी ख़ास तौर पर जानने की कोशिश की, जहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए, जहाँ पर हमने बहुत सारी ऐसी जगहों पर गए जहाँ पर हमने वकला के मसाइल जाने, वकला के मसाइल पर हमने बात की। वहीं पर ख़वातीन वकला हज़रात जो हैं, इनकी तरफ भी जाना बड़ा ज़रूरी है, इनके मसाइल जाना भी बड़ा ज़रूरी है। और ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि जहाँ पर फील्ड में एक फ़ील्ड मर्द के लिए अगर 50% चैलेंजेस है तो ख़वातीन के लिए कितने % वो चैलेंजिंग होती है। मैडम बताइएगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके हम आज के इस प्रोग्राम में जो वकला हैं, इनके ख़वातीन वकला हैं, इनके मसाइल पर बात कर रहे थे, तो बीइंग एडवोकेट क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं जब फील्ड में जाते हैं? वो तो हाई कोर्ट बेंच, दीगर ऐसी चीज़ें, वो तो एक डिबेट है, उस पर भी हमने बात आगे बढ़ के करनी है। क्या क्या मसाइल हैं जी? मसाइल तो ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं। एज अ लॉयर, लेडी लॉयर, बहुत सारी मुश्किलात हैं, और जिनमें सबसे पहला मसला तो पिक एंड ड्रॉप का है। आने जाने का, घर से लेके कचहरी तक आना सबसे बड़ा मसला। और उसके बाद हमारी टाइमिंग का जो है वो होता है कि हम लोगों ने जब केस तैयार करना है तो अपने ऑफिस में बैठ के तैयार करना है, तो लेट भी हो सकते हैं हम लोग। उसके लिए भी हमारा जो है वो कोई सिस्टम नहीं है ऐसा, क्योंकि ख़वातीन के चैम्बर्स बहुत महदूद हैं, और टाइमिंग के हद को देखें तो अंधेरा हो जाता है, तो वो ज़्यादा देर बैठ ही नहीं सकती ऑफिस में। और दूसरी बात ये है कि शादीशुदा ख़वातीन जो हैं, उनको अपने बच्चे अगर वो साथ लेके आती हैं तो उनके लिए लेडीज़ जो है वो कमरा इस तरह का नहीं है। थोड़ा बहुत इंतज़ाम किया गया है, लेकिन एक बाकायदा इंतज़ाम के तौर पे नहीं है रखा गया कि जिससे उनके बच्चों को रखा जा सके। ये कहती हैं कि जो लेडीज़ चैम्बर हैं वो भी कम हैं, वो भी एक बड़ा मसला है। ये तो हमारा सबसे मेन मसला है लेडीज़ के लिए, और न्यू जो अपने हमारे लॉयर्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए तो चैम्बर्स बिल्कुल भी नहीं है। और 2016 से हमारी लास्ट बिल्डिंग बनी है, सूफ़ी बरकत बिल्डिंग, उन्हीं में अलॉटमेंट हुई है। उसके बाद किसी को कोई चैम्बर नहीं मिला, और न्यू जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस सिलसिले में। खास तौर पर एक चीज़ ये भी देख रहा था कि जैसे जैसे ही टाइम गुजर रहा है, वैसे वैसे ही जो है वो यंगस्टर की तादाद में इजाफा हो रहा है। अगर आप पिछले स्टैट उठा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि हर साल वकला जो न्यू हैं वो बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ फिर कहीं ना कहीं अब प्रॉब्लमेटिक बन सकती है इन फ्यूचर कि अगर तादाद बढ़ती गई ऐसे ही, और वकला ना, मतलब इस तरह की सहूलियात उनके लिए। जी हाँ, देखा जाए तो ये यंगस्टर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन का बाइस बन सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो माहौल है वो किसी हद तक मुतासिर होगा। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सबसे पहले इसी पे काम होना चाहिए कि यंगस्टर के लिए चैम्बर्स का बनना बहुत ज़रूरी है। चैम्बर्स का, अच्छा, हाई कोर्ट का भी एक बड़ा इशू है।
अब अगर हाई कोर्ट बेंच यहाँ पे होता, एक अगर मेल है तो वो तो पेश हो रहा है, वो तो वहाँ पर जा रहा है, लेकिन वहीं पर फीमेल के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है फिज़िकली। अगर लाहौर जाना पड़े इवन दो अदर साइड पर, तो वो तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर यही चीज़ बेंच जो है वो अगर यहीं पर होता, तो फैसलाबाद में होता, तो चीज़ें मैं कहती हूँ कि अगर तो फैसलाबाद में बेंच बन जाए लाहौर हाई कोर्ट का, तो बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, मैक्सिमम मसाइल ही ख़त्म हो जाएंगे। जो लोग हैं, अगर चैम्बर्स उनके पास इधर नहीं है तो वो प्राइवेट बिल्डिंग में अपने अपने चैम्बर्स बनाने की कोशिश कर लेंगे, जैसे लाहौर में चल रहा है। और अगर हाई कोर्ट आ जाता है तो मेरे ख्याल में काम की तादाद भी ज़्यादा हो जाती है, वकील और मसाइल भी कम होंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? ज़रा हम तो जी कोशिश करते हैं कि हर साल बाद 6 महीने बाद जो साहिब इक़्तिदार हैं उनका ज़रा दरवाज़ा खटखटाया जाए कि भाई जो कानून की आवाज़ बन रहे हैं उन बेचारों की भी तो कुछ सुनी जाए। क्या वजह समझती हैं कि हाई कोर्ट बेंच यहाँ पर इनकाद नहीं हो रहा? फिर क्या वजह समझती हैं कि अभी एक मैडम बात करके गई हैं कि फ़ीमेल्स के लिए तो यहाँ पर जो चैम्बर्स हैं उनकी तादाद बड़ी कम है? अच्छा, ऐसे है कि यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे चैम्बर्स जो हैं काफ़ी अरसे से ये मसला है और जेन्युइन मसला है। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे नहीं, यंगस्टर जितने भी आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से न्यू बिल्डिंग्स बनी नहीं हैं, जगह जो है अलॉट नहीं हो रही। काफ़ी पिछले अदवार में कोशिश की, हमारे सदर सेक्रेटरीज़ जो कैबिनेट थे उन्होंने बारहा इस पे डीसी साहब से मुलाकातें की हैं, पॉजिटिव रिस्पांस भी आया और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस साल जो कमिंग हमारे प्रेसिडेंट होंगे राना बाबर खान साहब, उनके टेनोर में हम नए चैम्बर्स के लिए जगह लेने में कामयाब भी हो जाएंगे। ओवरऑल यंगस्टर्स के लिए चैम्बर्स की कमी है। दूसरा, बाकायदा जो मुझे लगता है कि ये भी मैं ओवरऑल बात करूँगी, ख़वातीन के हवाले से नहीं करूँगी, कि इंटर्नशिप के लिए जब बच्चे आते हैं तो वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैच्योर सीनियर्स के पास एथिक्स नहीं सीखते, प्रैक्टिस बाकायदा जो उनका कोर्स में अपीयरेंस है वो नहीं होती, कुछ सियासत की नज़र हो जाते हैं और कुछ डिसार्ट होके जो पहले 1-2 साल होते हैं उसमें आपको पता है अर्निंग नहीं होती, तो उस वजह से छोड़ जाते हैं। या ये है कि बीइंग अ मेल जो सर्कल है, सोशल सर्कल, वो मेल्स का ख़वातीन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होता है, कहीं ज़्यादा। ये चीज़ बेंच के इनकाद के भी मैं कह रहा था, कैफेटेरिया पे इकट्ठे होते हैं या उनका शाम में इवनिंग ऑफिसेज होते हैं, ये फैसिलिटीज़ ख़वातीन के लिए नहीं है, जिनकी वजह से उनके जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंटीज़ है वो कम होती है और फाइनेंशियली वो डिसार्ट होके तो वो प्रैक्टिस छोड़ती हैं। मैं आगे भी चूँकि हमारे साथ कुछ ख़वातीन खड़ी हैं, वकला हज़रात, मैं इनसे भी बात करूँगा, लेकिन मैं चीज़ थोड़ी सी जानना चाहूँगा कि जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो इस वक्त नए आ रहे हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी, ख़ास तौर पर जो फ़ीमेल्स हैं, ख़वातीन हैं? मैं हमेशा से मेरा कहना है और मानना है, मैं जब इस फील्ड में मैंने आने का सोचा था तब भी और अभी भी इस फील्ड में मैं हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिधर हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं अपने नाम से, अपने जो मैंने गेन किया उससे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। नए आने वाले लोगों के लिए भी है कि मुस्तकिल मिजाज आपने होना है, अप्स एंड डाउन पार्ट ऑफ लाइफ है, आपने कंटिन्यूसली। हाँ, और दूसरा मैं हाई कोर्ट बेंच के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि इस मामले को लेके फैसलाबाद ने कभी कोताही नहीं की। हमारी स्ट्राइक्स होती रही हैं, वकील सड़कों पे रहा है, चैम्बर्स को ताले लगाए गए हैं, सारा कुछ किया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी हर्डल्स हैं जो शायद वकील तो समझता है, आम आवाम को नज़र नहीं आती। ये एक वकील के लिए ये नहीं है कि रोज़ी रोटी उसकी जो है उसमें होगा, ये ओवरऑल जो आपका सिटी होता है, आपका ताजर, आपका जो आम बंदा है, उसके भी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बेहतर हो जाती है। और हम हैं पुरज़ोर मुतालबा और हमेशा से है और इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद हैं और गवर्नमेंट से भी हम इस बात के लिए आने वाले दिनों में मिलेंगे भी और इंशाल्लाह ये मुतालबा जो है वो रहेगा। वकला से हमने बात की है और वकला ये कहते हैं कि बेहतरी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हुकूमत तरजीहात में वकला के मसाइल ख़ास तौर पर DBA फैसलाबाद के शामिल करे। वो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वकला हज़रात के साथ हमारा प्रोग्राम है। मैं बिला ताख़ीर इनकी जाने बढ़ूँगा, इनसे बात करूँगा, मसाइल पर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। अभी मैडम से भी बात की, इनसे भी मेरी लंबी चौड़ी हवाले से बात हुई है कि वकला के लिए जो मसाइल हैं वो कितने संजीदा हैं, किस स्टेज पे पहुँचे हैं, और मैडम ने कुछ ऐसे पॉइंट उठाए जो बड़े वैलिड हैं, बड़े दुरुस्त हैं। ख़ास तौर पर जो न्यू इस वक्त आ रहे हैं ग्रेजुएट होके, पास आउट होके, उनके लिए भी ये चीज़ जो है वो अगर मसाइल हल ना हुए तो इन फ्यूचर ये चीज़ काफ़ी हद तक और मसाइल जो है वो पैदा कर सकती है। क्या देख रही हैं आप तक के अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही कि क्या हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया, और क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ गई हैं, हमारे हाथों से गई हैं? शहर फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और हमने जो वकला की फील्ड थी उसमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है ना, वकला जो है वो बढ़ती जा रही है तादाद। हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में उसका एक अलहदा से जो है वो स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है दिन ब दिन। उस हवाले से जब वो आते हैं तो उनको अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास चैम्बर्स नहीं हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं। सेकंड, जब स्टूडेंट्स आते हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए भी रूल्स बनाने चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए स्पेशली नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको कुछ क्लासेस का इनेकाद करना चाहिए जिसमें जजेस और सीनियर वकला शामिल हों, मेंबर पंजाब बार शामिल हों, उनको गाइडलाइन दें, उनको बेसिक जो इस प्रोफेशन के एथिक्स हैं वो सिखाएं, क्योंकि इस चीज़ को आके आपको पहले सर्व करना पड़ता है, फिर आप इसमें से अर्न करते हैं, फिर आपका नाम निकलता है। हमारे जो नए स्टूडेंट आने वाले होते हैं वो ये सोचते हैं जी हम वकील हैं, हम जाएंगे, हमें केस आएगा, हमें बड़ी फ़ीस आएगी, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ये बहुत हार्ड प्रोफेशन है, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सर्व करना पड़ता है, फिर कहीं जाके आपका मुकाम बनता है। अगर आप सिर्फ पैसे अर्न करने के लिए आएंगे तो वो तो रेडी वाला भी कमा रहा है, वो तो दूसरे लोग भी कमा रहे हैं, मांगने वाला भी कमा रहा है। हमने पैसों के लिए नहीं आना, इस प्रोफेशन की डिग्निटी के लिए आना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, चैम्बर्स का इशू हमारा बहुत बड़ा इशू है। काफ़ी सालों से चैम्बर्स नहीं बढ़े, हमारी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब मैं आई थी मेरी बार में फ़ीमेल्स की 300 तादाद थी, आज 1000 तादाद है, लेकिन स्टिल अभी तक तब से लेके अब तक कोई चैम्बर्स का जो है ना वो अलॉटमेंट नहीं हुई है। सेकंड, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो है हाई कोर्ट बेंच का। हाई कोर्ट बेंच अगर यहाँ पे फैसलाबाद में मंजूर हो जाता है तो उससे हमारे वकला को काम मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, उनको खुद एतमादी मिलेगी। जो अब बहुत सारे वकला ऐसे हैं या स्टूडेंट ऐसे हैं, सीनियर भी ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं है डेकरम का कि हमने हाई कोर्ट में जाना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे वहाँ पे जाके। एज 50 साल प्लस है और वो कई साल डीबीए को दे चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और उन्होंने कभी हाई कोर्ट में सर्व नहीं किया। अगर यहाँ पे बेंच आता है, जो नए आने वाले स्टूडेंट है जो कभी हाई कोर्ट पेश ही नहीं हुए, या सीनियर्स उनको जाने नहीं देते, फैसिलिटी नहीं देते, वो यहाँ पे आएंगे, सीखेंगे, उन पे एतमाद आएगा, उनको काम आएगा। ये हमारी यानी हाई कोर्ट बेंच का क़याम जो है वो सबसे बड़ी और अवलीन तरजीहात में जो है वो शामिल होना चाहिए। मैं अभी एक पॉइंट जो मुझे भी बड़ा पिन करता है और शायद आप लोगों को भी करता होगा कि जब नॉन प्रोफेशनल लोग इस प्रोफेशन में जो है वो आते हैं, अब देखें वकालत हो या वो सहाफ़त का शोबा हो, वकालत में मोस्टली हम एक चीज़ देखते हैं कि कुछ लोग अपने बिज़नेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या जस्ट जो है वो अपना एक रोब दबदबा कायम करने के लिए जी कि मैं अगर वकील बन जाता हूँ तो मैं जी कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ या मैं कोई बदमाशी खुलेआम कर सकता हूँ, या इस तरह की और थिंकिंग थॉट्स जो कुछ लोग सोचते हैं। वहीं पर सहाफ़त में भी ये डेफिनेटली चीज़ होती है कि किसी न किसी इदारे का शेल्टर लेकर काम जो है वो होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप समझती नहीं है कि इन दोनों प्रोफेशंस के लिए बदनामी का बायस हैं वो लोग जो अनप्रोफेशनल इस फील्ड में। ये बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमें देख लें। हमारा वकला इत्तेहाद इतना ज़्यादा था कि कभी किसी वकील के साथ कोई मसला हो जाना या कभी FIR हो जानी जो कभी सोची नहीं थी किसी वकील पे हो जाती है, या कोई भी उनके साथ कोई इंसिडेंट होता तो सारे वकील इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन जो बाहर के लोग हैं उन्होंने अपने मफादात के लिए जो बाहर की सियासत है उसको वकला में शामिल कर दी है, इतना इन्वॉल्व कर दिया कि आज वो वकला हैं जो वो सिर्फ एज ए वकील नहीं पहचाना जाता। ये PTI का वकील है, ये नून लीग का वकील है, ये फ़लाँ तहरीक का वकील है, फ़लाँ जमात का वकील है। ये भी वकला को नुकसान बिल्कुल बहुत नुकसान पहुँचाया। उन्होंने अपनी चीज़ें अपने मफादात को तरजीह बना के जो है ना वो उस चीज़ को हम में इन्वॉल्व कर दिया है, इन चीज़ों को हम पे हावी कर दिया, वकला को डिवाइड कर दिया उन्होंने, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कि परेशानी का बायस बन सकती है। मैडम आखिर में आपसे मैं चीज़ें चंद डिस्कस करना चाहूँगा, क्या देख रही हैं ओवरव्यू जो बातें मैडम से की, इससे पहले जो वकला थे उनसे हमारी बातचीत हुई, क्या ऑब्ज़र्व कर सकी हैं, क्या एक्चुअल मसाइल का अब हल किस तरह पॉसिबल है? हमने मसाइल तो सारे डिस्कस कर लिए हैं, हल की सजेशंस दें सर। अगर मतलब जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन अभी हुई है उस हवाले से अगर बात की जाए तो एट द एंड यही होता है कि जब हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो उसमें हमें
कोई भी कम्युनिटी को जो है ना वो इक्वल लेवल पे लेके चलना चाहिए। जब ये चीज़ आ जाती है ना कि हाँ जी ये मेल कम्युनिटी है, ये फीमेल कम्युनिटी है, तो वहाँ पे आके आपकी डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो पैदा हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, डेफिनेटली ऐसे ही है। अब जैसे मैडम ने अभी बात की कि हाँ जी जब वो आई हैं तो वो 300 की जो है ना उनकी स्ट्रेंथ थी फीमेल्स की, तो अभी 1000+ स्ट्रेंथ है। तो हमारे लिए बाथरूम का इशू आपको पता है हुआ, उसके लिए फ़ीमेल्स जो है ना वो ऊपर पंजाब बार में गई और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो है ना वो सक्सेसफुल हुआ। तो इसी तरह जैसे ही हमारी स्ट्रेंथ बनती जा रही है दिन ब दिन, और हमें चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे से सीखने को मिल रही हैं, हमारी एक मतलब स्ट्रेंथ जब शो होगी तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे, हमें चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेंगी, हमें सीनियर से सीखने को मिलेगा। ये चीज़ें हैं जो आप समझती हैं कि बेहतरी का बायस बन सकती हैं अगर इनमें जो है वो चेंजिंग लाई जाए। होपफुली लोग इन चीज़ों को समझेंगे, बेहतरी की तरफ ज़रूर बढ़ा जाएगा, और जो साहिब इक़्तिदार बैठे लोग हैं वो इन चीज़ों को समझेंगे और ख़ास तौर पर हाई कोर्ट बेंच का क़याम अमल में लाया जाएगा। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और जो चीज़ जिस पर बात करना मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, जिस तरह भी हमने ख़वातीन से बात की है, हमने उनसे ये चीज़ जानने की कोशिश की है कि जहाँ पर ये मसाइल जो है वो एक फ़ील्ड अगर मर्द के लिए 50% चैलेंजिंग होती है, तो वहीं पर पाकिस्तान में ये श्योर चीज़ है कि वो ख़वातीन के लिए कदरे ज़्यादा ही चैलेंजिंग बनी हुई होती है। तो वो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो हमने आपके सामने बयान किया है, लेकिन अब वहीं चीज़ों को थोड़ा सा ये चीज़ जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि भाई एक ऐसा वकील, एक ऐसा एडवोकेट जो कई साल इसी फील्ड में गुजार रहा है, फिर वो क्या कर सका है, क्या देख सका है और इन फ्यूचर क्या देख रहा है, इन्हीं चीज़ों पर जो है वो हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो सीनियर एडवोकेट अरशद महमूद मलिक साहब मौजूद है। मैं इनसे जो है वो बात करूंगा और यही चीज़ जानने की कोशिश करूंगा। मलिक साहब, मैं चीज़ें कुछ जब देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, साल में 6 महीनों बाद, 8 महीनों बाद हम ये कहते हैं कि भाई ज़रा जाके वकला हजरात से बात की जाए, थोड़ा जाके उनसे जाना जाए कि भाई आखिर क्या आप देख सके हैं अपने मसाइल में बेहतर होता, क्या आपको कोई आपका नुमाइंदा डिलीवर कर सका है, क्या सिचुएशन है। तो हमें ये एक नज़र आता है कि भाई जो चीज़ें पहले थी वो स्टिल आज देर तक वैसे ही चल रही हैं, हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। क्या समझते हैं आप कि कितनी ज़रूरी है फैसलाबाद बार एसोसिएशन को बेहतर बनना, यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच का क़याम, यहाँ पर जो दीगर जो यंगस्टर्स हैं उनके जो मसाइल हैं उनका हल, जो पार्किंग का सबसे बड़ा इशू है उनका हल? जी भाई, सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो आज से 10, 15, 20 साल से आप पहले से देख रहे हैं और आज उसमें क्या तब्दीली आनी चाहिए थी, क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कई नई चीज़। देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले जो हमारे वकला को ज़रूरत है ना, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की है फ्रॉम ओल्ड ट्रेडिशन से, जो आज तक अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, अदालतों में वही तरीके चल रहे हैं जो आज से 25 साल पहले के चल रहे थे। वही पुराना जी, वो लिखें, केस लिखें, इस तरह करें, उस तरह करें, फिर वो डेट्स पढ़ रही हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ पर ई सिस्टम ने, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे आपकी मसाफतें कम कर दी हैं, आपके सफ़र कम कर दिए हैं, तो ये जो लिटिगेशन के मसाइल हैं ये क्यों नहीं वाइंड अप हो सकते, ये क्यों नहीं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से मुख्तसर हो सकते। तो हमें सबसे ज़्यादा जो कमी का सामना है, हमारे वकला भी जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बिल्कुल इग्नोर किए हुए हैं। अदालतें भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं आ रही, वो भी उसी फरसूदा निज़ाम पे लगी हुई हैं कि लिस्ट बार लगी हुई है और जनाब वो केस लगे हुए हैं, कोई 12 बजे की 2 बजे दरमियान में स्ट्राइक। आप ई सिस्टम का सहारा लें, केसेस जो हैं वो अपने फ़ाइल करें थ्रू ई सिस्टम। अदालतों को मिली है अभी जब मैं बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि हमने तो जो मसाइल अभी डिस्कस किए हैं ये तो हम अरसे दराज से कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें कसूरवार वकला को भी समझते हैं कि उन्होंने जो डिजिटलाइजेशन है, जिस तरह जो है वो दुनिया तरक्की कर रही है, उस चीज़ को गेन नहीं किया, उस चीज़ को अपनाया नहीं। 100% वकला इसके ज़िम्मेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वकला चूँकि ख़ुद जो हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। डिजिटल बहुत सारे वकला हमारे जो आज से 10 साल या 20 साल पहले के वकला, इवन न्यू जनरेशन जो है वो भी इस टेक्नोलॉजी से अनअवेयर है, वो भी अपनी सीनियर वकला के साथ वही पुराने तरीके जो अपना रही है।
हमारे जो यंग वकला आए हैं, जो हमारे बार के नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, उनके ज़रिए ये आवाज़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तक पहुंचानी चाहिए, सीनियर सिविल जज तक पहुंचानी चाहिए कि यार आप हमें ई सिस्टम का मौका दें, ई सिस्टम के ज़रिए अपने केस फाइल किए जाएं, ठीक है जी। फाइल करने के बाद आपको वो पॉइंट जो भी है एलोकेशन भी थ्रू ई सिस्टम आपको मैसेज आ जाए कि फ़लाँ जज साहब के पास आपका केस फिक्स हो गया और फ़लाँ चीज़ के लिए फिर फ़लाँ डेट है, और आप अपने कमेंट्स भी देना चाहें, अपने आर्गूमेंट्स भी देना चाहें तो थ्रू ई सिस्टम दे दें। जज साहब उधर से पढ़ के भी फ़ैसला दे सकते हैं, एविडेंस भी ले सकते हैं। ई टेक्नोलॉजी के ज़रिए बायोमेट्रिक आजकल हो रही है, बायोमेट्रिक के ज़रिए पता भी चल जाता है ये वाकई वही है विटनेस, ये वही मुद्दई है, हाँ फिज़िकली मौजूद है। ये जब टेक्नोलॉजी ने इतनी फैसिलिटीज़ दे दी हैं तो मेरे ख्याल में जो हमारे केसेस साल पर लटक रहे हैं वो विद इन अ फ्यू डेज में डिसाइड हो सकते हैं। ये समझते हैं कि डिजिटलाइजेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हमें जो है बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके साथ साथ ही ख़ास तौर पर हमने यंगस्टर्स की बात की है, क्योंकि कुछ ऐसे वकला हैं जो सीनियर हैं, जो इवन दो 55 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, जो इस वक्त अपना एक टाइम पीरियड निकाल चुके हैं। चलें हम ये कहें कि उनके अदवार में ये चीज़ों का रुझान कम था, लेकिन अब जो यूथ आ रही है अगर वो भी वही पुराने अंदाज और पुरानी रिवायात को अपनाती है तो फिर तो मसाइल 100% मज़ीद बढ़ेंगे, क्योंकि यूथ को जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है। जी बिल्कुल, यूथ के लिए सबसे हमारी एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे जो यंग लायर्स आते हैं ना जी, उनको सबसे बड़ी जो है वो इकनॉमिक प्रॉब्लम है उनके सामने, ठीक है। उनकी अर्निंग इतनी नहीं है कि वो अपना घर का हाउस होल्ड या अपनी फैमिली मैटर्स या अपना किचन चला सके, उसकी एक प्रॉब्लम है। हमारी जो सोसाइटी में लोग आते हैं ना, जो केस कचहरी के अंदर लेकर बंदा अपना आता है, वो ढूंढता है, वो तलाश करता है कि कोई पुराना वकील मिल जाए या जिसकी कोई मीडिया या किसी तरीके से रेपुटेशन बाहर बनी है वो मिल जाए, मैं यंग लायर को केस ना दूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी के साथ बात करता हूँ कि जो भी फैसला अदालतें करती हैं वो केस में अपने में पोटेंशियल होनी चाहिए। अगर आपके केस में ही पोटेंशियल नहीं है तो आप बेशक 2 करोड़ रुपये फ़ी देकर फीस वकील कर लें तो आप वो लूज़ करेंगे। अगर आपके केस में पोटेंशियल है तो आप जस्ट एक यंग लायर को मौका दें, उसको बेशक कम फीस दें। यकीन करें अगर आपके केस में पोटेंशियल है तो यंग लायर की वजह से आप केस लूज़ नहीं करेंगे। लोगों को भी सोचने की थोड़ी सी ज़रूरत है इन केस के। अगर एक यंगस्टर को मौका देते हैं, एक नौजवान को मौका देते हैं तो वो बेहतर होगा, चूँकि फाइनेंशियली तौर पर उसके लिए भी सपोर्टिव होगा। जैसे उसको फाइनेंशियल ज़ाहिर सी बात है वो सोर्स एक आना शुरू होगा तो वो कहीं ना कहीं मज़ीद दिल लगी के साथ एक काम को करेगा, डेफिनेट करेगा। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर अर्निंग शुरू हो जाए ना, अर्निंग पैसा आए, लोगों को वकला को पैसा मिले, यंग वकीलों को, तो यकीन करें ये जितनी भी शहर में आए दिन की स्ट्राइक्स या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स वकला, ये सब कम हो जाए। लोग वकला इकोनॉमिक फैक्टर ऐसा है कि वो अपने काम की तरफ वकला को खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा। यानी एक पॉइंट ये है कि मुआशी तौर पर अभी जो यंगस्टर हैं वो कमज़ोर हैं। अगर इनके कंपैरेटिवली देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, दीगर लाहौर हाई कोर्ट हो गया, तो उनके कंपैरेटिवली यहाँ पर आपको कमज़ोर है। हाँ, वही मैंने आपको बात बताई है ना। अगर आप सोसाइटी में जो लोग हैं अगर वो यंग वकील को भी कर लेते हैं वकील, तो यकीन माने वो केस लूज़ नहीं करेगा। यही चीज़ है ख़ास तौर पर जो हमने भी डिस्कस की है कि एक तो यंगस्टर को मौके का फराहम करना, और दूसरा जो बड़ा वैलिड पॉइंट अभी मलिक साहब ने रेज़ किया वो ये किया है कि जो डिजिटलाइजेशन है इसकी तरफ जो है हमें जाने की ज़रूरत है। फ़िज़िकल प्रेजेंस वही आज से 50 साल पहले का जो एक रूटीन चल रही है उसको फॉलो करना, शायद ये भी एक सिस्टम की बड़ी बिगाड़ है। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर हम इससे पहले जो चीज़ एक डिस्कस कर रहे थे कि जैसे जैसे ही जो है वो वक्त गुजरता जा रहा है, डेफिनेटली जो है वो वकला हजरात को के ख़ास तौर पर शहर फैसलाबाद में जो वकला कम्यूनिटी है इनके तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। वो जो है वो हाई कोर्ट बेंच की अगर बात की जाए, वो दीगर ऐसे कई इशूज़ की बात की जाए जिनका होना इनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और हम हर तकरीबन कोशिश करते हैं कि 6 माह बाद 8 माह बाद एक ऐसा प्रोग्राम ज़रूर किया जाए जिसमें वकला हजरात को साथ बिठाकर इनके जो मसाइल हैं उन चीज़ों पर बात की जाए और जाना जाए कि इनका एक्चुअली
हल कैसे पॉसिबल है। इन्हीं चीज़ों पर मैं बातचीत करूँगा। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी बार जो है वो राना एम ए बाबर खान साहब मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा और ये चीज़ थोड़ी सी जानने की कोशिश करूँगा कि वकला हजरात किस तरह मसाइल से बाहर आ सकते हैं। और चूँकि अब जो है वो ये सदर के इलेक्शन के उम्मीदवार भी हैं, तो देखना ये भी ज़रूरी होगा कि किस तरह जो है अगर ये कामयाब होते हैं तो ये वकला के मसाइल हल करेंगे, और किस तरह जब ये सेक्रेटरी अब बाहर रहे तो उस वक्त जो है वो मसाइल का हल किया गया। राना साहब, सबसे पहले तो मेरी ये कोशिश होती है कि तकरीबन हर साल बाद 6 माह बाद एक ऐसा प्रोग्राम ज़रूर किया जाए जिसमें वकला हजरात की जो आवाज़ है उसको ज़रूर उजागर किया जाए, क्योंकि जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई आप लोग कानून की रखवाली कर रहे होते हैं एक लीगल कानूनी मामलात में, तो वहीं पर आपकी आवाज़ बना भी मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी होता है। कहाँ पर आज का खड़ा है एक फैसलाबाद बार में बैठा एक वकील जो है वो कहाँ पर खड़ा है, किन मसाइल में आज के इस टाइम में? जी बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये है कि बिल्कुल आपने सही फरमाया कि आपने हमेशा हमारी आवाज़ को, हमारे जो मसाइल हैं उनको उजागर करने की कोशिश की है। और मैं अगर यकनकाती एजेंडा अगर बयान किया जाए, जो हमारे पूरे के पूरे मसाइल हैं, अगर उनको जो है वो कूज़े के अंदर बंद कर लिया जाए तो वो एक ही है कि अगर हाई कोर्ट का बेंच जो है, जो कि हमारी ज़रूरत है और फैसलाबाद के 2.5 करोड़ आवाम की ज़रूरत है, अगर हाई कोर्ट बेंच हमें दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन जो है वो 99% मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल हो जाए। उसमें जो है वो वकला की जो है वो मुआशी हालत जो है वो बेहतर हो जाएगी। वकला को जो है नौजवानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके आएंगे। ये जो मैं समझता हूँ कि ये वकला के अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो मुकन्ना है, जो गवर्नमेंट है, उसको भी इसकी ज़रूरत है। क्योंकि आप देखें कि जो हमारा पुलिस का महकमा है, जिसने केस जो हैं वो जाके पेश करने होते हैं, जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो शहादतों के लिए जो हैं वो सारा दिन SHO साहबान, SP साहबान, उनको जो है वो हाई कोर्ट के अंदर पूरा दिन खड़े रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ही काबू पाया जाएगा। ये कैदी जो हैं, जो इनको जब पेश किया जाता है लाहौर, इस तरह के छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर सबको सम अप कर लिया जाए और हाई कोर्ट का बेंच जो है, जो फैसलाबाद की ज़रूरत भी है, इस आवाम की ज़रूरत भी है, और हर जो है सियासी गवर्नमेंट जो कि अपना उनका नारा ही यही होता है कि उनको डोर स्टेप के ऊपर आवाम को हमने इंसाफ देना है। तो डोर स्टेप के ऊपर अगर इंसाफ देना है तो उसका सबसे अच्छा मेकनिज़म ही यही है कि आप जो है वो इंसाफ जिन्होंने देना है उनको डोर स्टेप के ऊपर लेके आएँ। तो हाई कोर्ट का बेंच अगर फैसलाबाद में होगा तो मैं समझता हूँ कि 90% मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल है। खुद आप समझते हैं कि इस चीज़ से हल होंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं जब आप सेक्रेटरी बार थे, इस हवाले से कितना काम हुआ? क्योंकि जो वकला हजरात हैं, वकला कम्युनिटी है, वो तो अपना एक नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। अब उस नुमाइंदे की यह जिम्मेदारी होती है कि उसने उस आवाज़ को, उन मसाइल को आगे एग्जीक्यूट कराना होता है, बढ़ाना होता है, ताकि उन मसाइल का हल हो सके। तो आपके टाइम पीरियड में कितनी कोई एफर्ट्स पुट की गई और क्या उसका रिस्पॉन्स आया, और आपकी थिंकिंग थाट्स के मुताबिक रुकावट क्या बनी? अच्छा, एक तो ये है कि बड़े खुले दिल से कहूँगा कि हमारे दौर के अंदर भी बिल्कुल इसके ऊपर कोई एफर्ट नहीं हमने की, बल्कि पूरी कैबिनेट ने नहीं कर सके। लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारे से पिछले अदवार जो थे, दो चार जो गुज़रे, उसके अंदर ही ये तहरीक जो है ये इतनी ज़्यादा दब गई कि वकला ये समझने लग गई अक्सरियत कि अगर हमने ये स्ट्राइकें और ये हड़तालें और ये कैंप जो हम लगा रहे हैं, इनके साथ कोई फ्रूटफुल नताइज नहीं आ रहे, बल्कि हम अपने बच्चों का पेट काट के जो है वो सर्व कर रहे हैं। स्ट्राइकें जो हैं हफ्ते के अंदर 1-2 हम सिंबॉलिकली हाई कोर्ट बेंच के लिए करते थे, हम कैंप्स लगाते थे, हम रैलियां निकालते थे, लेकिन वो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन अब क्योंकि मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूं और मेरा बार के वकला दोस्तों के साथ आज भी आपने देखा है कि ये सारी लेडीज़ जो हैं हमारे साथ इसी काज के ऊपर इकट्ठी हैं कि हमने इस तहरीक को दोबारा से उजागर करना है, दोबारा से शुरू करना है। और उस सिलसिले में आपने और सिटी 41 ने भी उस दिन एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसमें वकला ने बड़े भरपूर तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हमने कैंप्स लगाने शुरू कर दिए हैं अभी से। और हम इंशाल्लाह इस आवाज़ को उठाएंगे और इतनी शिद्दत से उठाएंगे कि ये जो है
उन हल्का अहबाब तक हमारी आवाज़ ज़रूर जाएगी जो हल्का अहबाब इसमें रुकावट हैं। इसके अंदर जो है वो कोई एक तबका जो है वो रुकावट नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक तो गवर्नमेंट को ये चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है वो ये फ़ैसले जो बड़े फ़ैसले हैं इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है। जब गवर्नमेंट कोई काम करने के ऊपर आती है तो फिर कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। गवर्नमेंट चाहे तो ये चीज़ें खुद भी हल हो सकती हैं, सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अच्छा, मैं चूँकि थोड़ी सी चीज़ अगर जानने की कोशिश करूँगा वो इस हवाले से भी जानूँगा कि जो नौजवान वकला हैं, क्योंकि आप सदर के भी उम्मीदवार हैं, आप पर लोगों की उम्मीदें भी डेफिनेटली, जो यूथ है वो आपके साथ कनेक्टेड है उसकी भी उम्मीदें हैं। तो यूथ के लिए, नौजवानों के लिए क्या करने जा रहे हैं इन फ्यूचर, और उनके मसाइल भी ख़ुसूसन तौर पर आपने थोड़ा सा पहले मुझे बताने हैं कि ये चीज़ें हैं, और उनके लिए फ़र्दर आप क्या प्लान रखते हैं अगर आप जो है वो सदर के इलेक्शन में कामयाब हो? सर, इसमें देखें जी, यूथ के लिए तो हर दौर में कुछ ना कुछ काम हम करते हैं। सारी कैबिनेट्स जो आती हैं वो काम करके जाती हैं, लेकिन बेसिक जो है, जो हमारा शहर है, ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। फैसलाबाद जो है, इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अंदर इंडस्ट्री जो है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, अगर किसी को इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाए तो वो फैसलाबाद है। हर इंडस्ट्री के अंदर जो है, मैं समझता हूँ कि दो वकला की गुंजाइश मौजूद है कि उनके जो टैक्स के रिलेटेड काम हैं, उनके जो भी कानूनी पेचीदगियाँ उनको पेश आती हैं, तो ये भी हम चाह रहे हैं कि हम उनके साथ मिलके अपनी जो है हाउस ऑफ कॉमर्स, उनके साथ जो है वो मीटिंग करके तो हम ये उनको कन्विंस करें कि हर जो है फैक्ट्री, हर जो मिल है, हर जो चीज़ प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके अंदर दो नौजवानों को हम जो है वो अकोमोडेट करवाएंगे, और इस तरह जो है वकला को जो मामलात हैं उनमें जो है आप ये प्लान रखते हैं कि दो नौजवान वकला को अकोमोडेट वहाँ पर किया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वकला दो जो यंगस्टर हैं उनको अगर वो अकोमोडेट हम करवाएंगे तो उनको जो है वो काम इंशाल्लाह उनका बढ़ेगा। और दूसरा, हम वकला के लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है वो ये है कि वकला के बैठने के लिए चैम्बर्स नहीं है। ये भी एग्जैक्टली, ये भी बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि इसी चीज़ पर मैं अभी दोबारा आना भी वाला था। इसके लिए फिर क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये तो अरसे दराज से वो एक तरह का, जिस तरह हाई कोर्ट बेंच का मसला लटका हुआ, ये भी वैसे जो है वो लटका हुआ है। इसमें ये है कि क्योंकि वकला की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, हमारे जो हैं, जो हमारा कॉलेज है उससे बहुत ज़्यादा हमारे वकला बच्चे आ रहे हैं। हमारे बीकर से बच्चे काफ़ी माशाल्लाह आ गए हैं, जीसी यूनिवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं, एल से आ रहे हैं। तो उनकी जो है नौजवान वकला की इतनी बड़ी तादाद आ गई है कि अब आप किसी चैम्बर में जाके देखें तो चैम्बर हमारे क्योंकि इतने बड़े नहीं हैं, लग्जरी छोटे चैम्बर हैं, तो साइल के बैठने की गुंजाइश नहीं है। आप देखें कि सीनियर फ्रंट वाली चेयरों पे बैठे होते हैं, तो सारे बच्चे जो हैं जूनियर्स वो बाकी सीटें उनके इस्तेमाल में होती है। तो जब कोई क्लाइंट आता है तो उनको बेचारों को बाहर खड़ा होना पड़ता है। तो इसके ऊपर जो है वो हमने अपने मंशूर के अंदर ये शामिल किया है कि हम इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट के साथ मिलके ये जगह की जो है वो अलाटमेंट करवाएंगे, और वकला को है वो चैम्बर्स हम इंशाल्लाह देंगे जी जो है वो अपने कानूनी मामलात को आगे बढ़ा सके। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने खास तौर पर ये चीज़ आपके सामने रखी है कि वकला को दरपेश मसाइल और नए इलेक्शन में जो नए चेहरे इस वक्त सामने आने वाले हैं उनकी तरफ से जो है वो क्या क्या इस वक्त जो यंगस्टर हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट बेंच का क़याम है, उसके हवाले से ये सारी चीज़ें फिर हमने इस प्रोग्राम में वो डिस्कस की हैं। और ये चीज़ें जिस तरह अभी राना साहब भी कह रहे थे कि ये चीज़ें हैं जिस पर इन फ्यूचर अगर कामयाब होते हैं तो हम ज़रूर काम करेंगे। होपफुली अब हुकूमत को भी इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि शहर फैसलाबाद के लिए जो बेंच है इसका क़याम बड़ा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम का अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।